अंबुज पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने भी फूल अर्पित किए हैं अन्ना भाऊ साठे को। चर्चा करेंगे, उन्हीं से जानेंगे अन्ना भाऊ साठे के इतिहास के बारे में और कई अहम बातें उनसे होंगी। आज क्या कहना चाहेंगे सर, आपकी मौजूदगी है और आपने फूल अर्पित किए हैं अन्ना भाऊ साठे जी को। आज अन्ना भाऊ का जन्मदिन है और इस जयंती महोत्सव के अवसर पे हम हमेशा ही आते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं। आज की जो जयंती है वो अन्ना भाऊ जो पिछला जो साल था, मतलब जो आज ख़त्म हो रहा है, तो आज अन्ना भाऊ का ये जो पिछला साल था वो जन्म शताब्दी करके घोषित किया था कि अन्ना भाऊ की 100 साल हो गए अन्ना भाऊ के जयंती जन्म होने के। उनके जन्म के 100 साल के बाद भी आज अन्ना भाऊ का जो समाज है, मातंग समाज, वो ऐसे ही आज भी उपेक्षित है, वंचित है। और इसलिए ये जयंती के माध्यम से, जयंती समारोह हम लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ के लोगों से, हमारे समाज के लोगों से मिलते हैं और नेता आते हैं, उनको हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे जो मांगे हैं, हमारे मांगों की तरफ ध्यान दे दो। ये हमारा ये यहाँ पे आने का मकसद रहता है। दूसरी बात रहती है कि अन्ना भाऊ को जो हमारे समाज के बहुत बड़े आइडॉल हैं, उनको हम यहाँ के अभिवादन करते हैं। आज का दिन इसीलिए हम लोग यहाँ पे सभी लोग आए थे, अभिवादन किया है। और उसी टाइम पे मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारी बहुत सारी मांगे हैं। उसमें एक मांग जो है कि अन्ना भाऊ साठे जो जिन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा हुआ है, ऐसे बहुत बड़े साहित्यकार को ये देश का सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न है वो मिलना चाहिए। वो आज तक हम इतनी सालों से मांग कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिला। अभी इस साल कुछ महाराष्ट्र के MLAs है, MPs है, उन्होंने भी केंद्र शासन को, सरकार को मांग की है। उन्होंने कहा है कि अन्ना भाऊ को दे दो। मुझे ऐसा लगता है कि इस 15 अगस्त को अन्ना भाऊ साठे जी को भारत रत्न पुरस्कार मिलेगा, ऐसा मुझे आशा है और अपेक्षा है। अगर नहीं तो फिर हम आंदोलन तक हमारा चालू ही रहता है हमेशा। अन्ना भाऊ को भारत रत्न दे, तो अन्ना भाऊ का जो नाम है, यहाँ के मुंबई विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है, उनको अन्ना भाऊ साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे मुंबई विद्यापीठ ऐसा उनका नामकरण होना चाहिए, हमारी और एक मांग है। ऐसे बहुत सारी मांगे है। छत्रपति शिवाजी के विचारों को, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को साहित्य से अपने लोगों तक पहुँचाने का काम देश भर में या दुनिया में साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे जी ने किया था। ऐसे में जैसे कि आपने कहा है कि पुरस्कार उनको मिलना चाहिए, भारत रत्न पुरस्कार उन्हें देना चाहिए। अन्ना भाऊ साठे की बात करें तो कोरोना वायरस संकट की घड़ी है, ऐसे में उनकी जन्म शताब्दी का अवसर है, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? इस जन्म शताब्दी के अवसर पे ही मैं लोगों को संदेश दूंगा कि जो अन्ना भाऊ ने जो विचार दिए हैं अपने को, फुले शाहू अम्बेडकर के जो विचार है, शिवाजी महाराज के, लहू जी के हमारे जो विचार है, वही अन्ना भाऊ ने, वो जो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता जो है, हम कहते हैं कि हमको ये होना चाहिए, ये सब जो विचार है वो हमारे मातंग समाज के लोगों ने भी स्वीकार करना चाहिए। आपको ये विचारों के सिवा दूसरा विचार आप नहीं, क्योंकि ये कैसा रहता है कि एक या तो पुरोगामी और प्रतिगामी जो हम कहते हैं, तो आपको जो है अन्ना भाऊ और फुले शाहू अम्बेडकर जो है, इनके जो विचार हैं, वो विचार को ही आगे लेके आपको जाना है। ये तो हमारे मातंग समाज के भाई बहनों के लिए मैं ये संदेश दूंगा भी और उनसे चाहूँगा भी कि आपको इसी विचारों पे चलना है, इसी विचारों पे आगे बढ़ना है। और अपनी जो मांगे हम, इस विचार से अलग जाकर तुम अपनी मांगे, भले कितने भी हम बोले कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आपको एक विचार, एक आइडॉल आपका जो कुछ भी हो कि आपको क्या चाहिए, अगर आपको विचार जो है आपके वो क्लियर हो जाएंगे, क्लियर रहेंगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती है। अब मातंग समाज का क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कुछ लोगों के विचार थोड़े से अलग है, कुछ के अलग है, एक विचार पे थोड़ा सा नहीं जा रहे मातंग समाज। मैं चाहूँगा इस जयंती के अवसर कि भाई अब हम लोग सोचेंगे कि अपने को कहाँ जाना है, लेफ्ट या राइट, कहाँ तो एक जगह पे जाना, कहीं तो ये अपने को सोचना पड़ेगा। और इसी जयंती के दिन से, आज से जो आज अन्ना भाऊ का जन्म शताब्दी का समारोह हो रहा है, आज ये इस आज के दिन से इसके आगे हम एक अच्छा अन्ना भाऊ का विचार लेके, अन्ना भाऊ लहू जी का विचार लेके हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो अंबुज पार्टी के अध्यक्ष जी हमसे चर्चा कर रहे थे अन्ना भाऊ साठे जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित
करना चाहिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा। ऐसी मांग भी उन्होंने सरकार से की है। कैमरा पर्सन बबलू राउत के साथ मैं नियाज खान, STV न्यूज़, मुंबई। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।